हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं द खबरीलाल शो। खबर ऐसी जो सुनने को दिल करे। आइए आज चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की, जिससे देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते मंगलवार को शाम 8 बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा था कि आज उनके द्वारा घोषणा पैकेज और पहले सरकार के द्वारा किए गए आर्थिक पैकेज तथा रिजर्व बैंक के फैसले के जरिए दी गई राहतों को मिला दिया जाए तो सरकार ने 2020 में 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह भारत की जीडीपी की 10% के बराबर है। और आगे संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूँ। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थीं, जो रिजर्व बैंक ने फैसले लिए थे तथा जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, इसे जोड़ दिया जाए तो करीब 20 लाख करोड़ सामने हैं। यह पैकेज भारत के जीडीपी का करीब 10% है। आगे उन्होंने कहा कि इन सब के जरिए देश में विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था में कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस विशेष आर्थिक पैकेज में भूमि, नकदी तथा कानून पर जोर दिया जाएगा। विशेष आर्थिक पैकेज देश के श्रमिकों, किसानों तथा ईमानदार करदाताओं, एमएसएमई और कुटीर उद्योगों के लिए है। वहीं मंगलवार को मोदी जी के ऐलान के बाद बुधवार को निर्मला सीतारमण की ओर से पहले चरण में एमएसएमई, रियल एस्टेट और आम करदाताओं से जुड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की। आइए जानते हैं घोषणा में क्या क्या रहा खास। एमएसएमई सेक्टर के लिए बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए की लोन की सुविधा दी गई है। इस कोलेटरल फ्री लोन से 45 लाख एमएसएमई को फायदा होगा। एमएसएमई को 4 साल के लिए लोन दिया जाएगा। इसमें 25 करोड़ से 100 करोड़ टर्नओवर वाले को फायदा होगा। इससे पहले 12 महीने नहीं चुकाना होगा तथा मूलधन 3 लाख करोड़ में से एवं एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ का फंड्स ऑफ फंड्स बनेगा तथा एमएसएमई की परिभाषा बदली जाएगी। एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ा जाएगा और डिस्कॉम में 90,000 करोड़ की नकदी डालेंगे। 100 करोड़ से 50 करोड़ वाली कंपनी को स्मॉल रखा जाएगा तथा 200 करोड़ से कम वाले को ग्लोबल टेंडर नहीं भरना होगा। इससे पहले उन्होंने कहा कि 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो चावल, अनाज बांटा जाएगा। 8 करोड़ उज्ज्वला योजनाओं के लिए लाभार्थियों को 3 महीने मुफ्त सिलेंडर दिया जा रहा है। गरीब कल्याण योजनाओं के तहत जो घोषणाएं की गई हैं उसे पूरा किया जा रहा है। अब बात वित्त मंत्री सीतारमण की ओर से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज के दूसरे किस्त की करते हैं, जो 14 मई यानी बीते गुरुवार को किया गया। उन्होंने कृषि कर्ज पर इंटरेस्ट इन सब्वेंशन का लाभ अब 31 मई 2020 तक देने की बात कही। वित्त मंत्री ने 25 लाख नए किसान क्रेडिट होल्डर्स 25,000 करोड़ रुपए का लोन मंजूरी का ऐलान भी किया। वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण योजना देश के गरीब लोगों के लिए था। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रवासी मजदूरी की मदद के लिए 14 करोड़ 62 लाख काम पैदा किए गए। इसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। वित्त मंत्री ने कहा कि 2 लाख करोड़ की सुविधा किसानों के लिए होगी। इसमें 2.5 करोड़ किसान को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आदिवासी इलाकों के लोगों के लिए जॉब पैदा करने के लिए 6,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल की फंडिंग की जाएगी। इस राशि को तत्काल जारी किया जाएगा। इससे करीब 3 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। यह योजना सीधे तौर पर ग्रामीण भारत एवं किसानों के फायदे के लिए है तथा साथ ही कहा कि प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों के लिए किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था तथा सरकार PMAY के तहत प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को कम किराए पर घर उपलब्ध कराने की योजना लागू की जाएगी। इसे PPP मोड के जरिए लागू किया जाएगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से अगस्त 2020 तक 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों को लगभग लाभ मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूर देश के किसी भी कोने में जाकर किसी भी राशन दुकान से अपने हिस्से का राशन किफायती दरों पर खरीद सकेंगे। इसे ये सारे काम टेक्नोलॉजी की मदद से ही संभव है। वित्त मंत्री ने बताया कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों की खाद्यान्न की आवश्यकता के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। उन्हें अगले 2 महीनों तक
5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री के मुताबिक कम से कम एक न्यूनतम वेतन गरीब से गरीब मजदूर को मिले, इसके लिए कदम उठाया जाएगा। नियुक्ति पत्र भी सभी मजदूरों को मिलनी चाहिए तथा साल में एक बार स्वास्थ्य की जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम न्यूनतम वेतन सबके लिए लागू करना चाहते हैं। अभी यह केवल 30% कर्मचारियों के लिए ही लागू है। सीतारमण ने बताया कि प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए 14 करोड़ 62 लाख काम पैदा किए गए हैं। यह काम 1,87,000 ग्राम पंचायतों में हुए हैं। साथ ही दिहाड़ी मजदूरी को बढ़ाकर 202 रुपये किया गया है। सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत राज्यों को 11,000 करोड़ रुपए दिए गए। मंत्री ने बताया कि 15 मार्च के बाद 720 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं तथा इसी प्रकार के तमाम योजनाओं को 20 लाख करोड़ वाली पैकेज के दूसरी किस्त में मीडिया के सामने जाहिर किया। 15 मई शुक्रवार यानी आर्थिक पैकेज के तीसरे चरण का ब्यौरा देते हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तीसरे हिस्से में खेती और खेती से जुड़े क्षेत्रों को शामिल किया गया है। सरकार कारोबार को दोबारा चालू करने की कोशिश में लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत कृषि उत्पाद में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। कृषि क्षेत्र के मजबूती के लिए वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय दुगनी करने में जुटी है। इससे कीमत बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और किसानों की आय बढ़ेगी। पिछले 2 महीने में किसानों की सहायता के लिए 74,300 करोड़ की खरीद MSP पर हुई। 8700 करोड़ रुपए का PM किसान खाते में ट्रांसफर किया गया। 6400 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के तहत क्लेम किया गया। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि लॉकडाउन के दौरान ऐसे प्रावधान किए गए ताकि रबी फसल की कटाई हो सके। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए प्रोक्योरमेंट भी किया जा रहा है। पिछले 2 महीने में लॉकडाउन के दौरान कृषि को सरकार ने पूरी तरह सपोर्ट किया है। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि देश की ज़्यादातर आबादी खेती से जुड़ी हुई है, लिहाजा इस सेक्टर पर फोकस करना जरूरी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कृषि और उससे जुड़ी कामकाज के लिए आज का पैकेज जारी किया गया। बस आज इतना ही। आगे और इसी कड़ी में आगे की योजनाओं को आपके सामने लाते रहेंगे। देखते रहिए द खबरीलाल शो, खबर ऐसी जो सुनने को दिल करे।